अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 75th जश्न आज़ादी हमारी इंडिपेंडेंस डे। और आज के इस दिन को, बल्कि कल से जो सेलिब्रेशन स्टार्ट है उसको देख के एक चीज़ दिल में आ रही थी, तो मेरा ख्याल था कि मैं शेयर करूं सबसे। और वो ये है कि जो सेलिब्रेशंस हैं इंडिपेंडेंस की किसी भी मुल्क के लिए, उसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो उसके पीछे होते हैं, इस दिन के पीछे या उसकी सेलिब्रेशन के पीछे। एक पहला है कि वो आपके जो मुल्क जब बना कैसे बना, जो कुर्बानियाँ दी गई वो कैसे थी, कितनी थी, किस किस्म की थी, उनका बताया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर जो रोशनी है बड़ी कम डाली जाती है, चाहे वो हमारा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, सब की तरफ से इस चीज़ के ऊपर उतनी रोशनी नहीं डाली जा रही। नई नस्ल को ये नहीं बताया जा रहा कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुर्बानियाँ कैसी थी, कितनी थी, किस तरह की थी, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या कटवाया, फिर जाके ये आज़ादी मिली। और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आज हम उस पर करते क्या हैं, कैसे मनाते हैं उसको। कल रात से ये सेलिब्रेशन शुरू हुई हैं, और सिर्फ ये कि बाहर रोड्स के ऊपर ही नहीं, हमारे घरों में भी आवाज़ें आ रही हैं, ये बाजे या ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मोटरसाइकिल के ऊपर, सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल गलत तरीके से चलाना, अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालना, दूसरों की ज़िंदगियों को खतरे में डालना। कल हमने देखा कि मेन रोड गुलबर्ग के ऊपर लाहौर में 3-4 गाड़ियाँ जिसमें बड़े बड़े झंडे और काफ़ी नौजवान थे, उन्होंने इकट्ठी गाड़ियाँ रोड के ऊपर रोक रोक के ब्लॉक कर रहे थे रोड को, और अपनी ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। कुछ बाहर निकलते थे, कुछ नाचते थे, और उस टाइम तक वो पीछे जो ट्रैफिक ख्वार हो रही थी, तंग हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? क्या आज़ादी इस तरह मनाई जाती है? ये बैंड बाजे बजाने से या इस तरह की हरकतों से लोग तंग होते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। बजाय इसके कि आप ऐसी तरीके से करें कि जो आपको देख रहा है वो भी आपके साथ शामिल हो जाए, या उसकी बजाय वो नाराज़ हो जाए, उसको तकलीफ पहुंचे, उसको आप तंग करें। तीसरा जो अहम हिस्सा है कि आगे के लिए हम क्या करते हैं, आगे के लिए हम क्या अहद करते हैं अपने मुल्क के साथ। आज 2-3 दिन से एक तस्वीर बड़ी चल रही है कि 14 अगस्त को हम जो अपना जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम अपनी तकरीबात करेंगे, बड़े जगहों पे हम पैसे लगाएंगे, बड़े इवेंट्स करेंगे, और फिर 14 अगस्त की शाम को उससे मिलेगा क्या, सिवाय एक वीडियो ऑडियो के, कुछ गानों के, और क्या होगा। दूसरी तरफ वो जो तस्वीर का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बताया गया जी कि 15 अगस्त को 15 अगस्त को इंडिया, भारत हमारा पड़ोसी, जिसकी आज़ादी हमारे साथ ही हुई थी अगले दिन, वो फुली इलेक्ट्रिक कार जो उस पर खुद उसने किया, सारी की सारी बनाई है, वो लॉन्च कर रहा। तो मतलब फ्यूचर के लिए वो कितना बड़ा अपने मुल्क को, अपनी कौम को, टेक्नोलॉजी के लिए जो चीज़ें बिक रही हैं आज के दौर में, जो आपकी ताकत समझी जाती हैं, आज के दौर में जो आईटी या जो टेक्नोलॉजी लोगों की या मुल्क को बड़ा साबित कर रही है, वो उसके ऊपर अपनी एक डिक्लेरेशन दे रहा है, अपने काम को दिखा रहा है दुनिया को। एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने एलोन मस्क की है। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बनाई है, तो एलोन मस्क आईटी या टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो काम कर रहा है, और कितना पावरफुल या इन्फ्लुएंस रखने वाला इंसान बन चुका है। वो गाड़ी आज दुनिया में अमेरिका को, अपने मुल्क को, अपनी टेक्नोलॉजी को कितना फेमस कर रही है, वैल्यू रखती है, और उसके ऑनर का जो अल्फाज हैं वो खुद दुनिया में अपना बड़ा वज़न रखते हैं। तो अब मैं सेकंड और थर्ड फैक्टर को अगर मिलाऊं, तो जैसे इंडिया ने अपनी वो गाड़ी लॉन्च कर रहा है, या कोई भी चीज़ लॉन्च कर रहा है कोई मुल्क, तो हमें अब ये करना है कि हम ये सेकंड फैक्टर जब मना रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो। आज हम जब ये मनाते हैं ये दिन, तो हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इवेंट्स में हमारी फोर्सेस जो हैं अपने वेपन्स दिखाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब JF थंडर है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट तो है कि हमें दुनिया ऑर्डर देती है, हम इसको बेचते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी कैश भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया ने वो गाड़ी कर दी है, एलोन मस्क के पास वो ब्रांड है कार का, हमें ऐसी चीज़ का कुछ करना है। सेकंड फैक्टर में ये है कि हमारे पास वो चीज़ हो दिखाने की, इन फोर्सेस की चीज़ों के अलावा। माशाल्लाह ये सब चीज़ें हैं और ये ज़रूरी हैं।
لیکن ہمارے پاس قوم کے پاس بھی کوئی چیز ہو. تھرڈ فیکٹر یہ کہ اس کا کریں. اب ہم یہ کریں کہ جی ہم اگلے 2 سال میں 3 سال میں یہ کریں گے. ایک بڑا بجٹ ٹیکنالوجی کے لیے رکھا جائے, ریسرچ کے لیے رکھا جائے کہ ہم یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو, پروفیشنلز کو ملا کے ریسرچ کریں گے, اور ہم اپنی کوئی فیلڈ میں کسی بھی چیز میں کچھ ٹیکنالوجی میں کوئی چیز یا پروڈکٹ لے کے آئیں گے, اور پھر ہم اس کو دنیا میں بیچیں گے, کیش کریں گے اپنی صلاحیتوں کو. جیسے چائنا جو ہے وہ اپنا جو جیٹ ہے وہ کمرشل ایئرپلین جس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بنا چکا ہے. دنیا میں آج صرف 3 ہیں بڑی. امریکہ کی بوئنگ ہے, یورپ کی ایئر بس ہے, اور چائنا نے شروع کر لی. تو ہم بھی اس باری میں کوئی عہد کریں کہ ہم اگلے 2-3 سال میں اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے. یہ تیسرا فیکٹر ہے. تو کیا اس سال ہم نے کوئی ایسا عہد کیا ہے؟ ہماری حکومت نے کوئی ایسا پلان کیا ہے؟ تھینک یو.